गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दासे तृणपेकातीना सकल सहने बल दिया करो निज माने स्पृहाहीना सकले सम्मान करते सकती देहनाथ जथा जथा तबे तो गाइब हरि नाम सुखे अपराध बेहाथ कबे न कृपा लभियाए जन कृतताई बेनाथ शक्ति बुद्धिहीन अमी अति दीन कर्म रे आत्मसात भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक तिनके पद वंदन किए काटे विघ्न अनेक। कमलोचन प्रभु ने बहुत सुंदर कहा कि जिस उद्देश्य को लेकर आज भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में प्रकट हुए हैं, उद्देश्य क्या था? भगवान श्री कृष्ण की ही अपनी ही कथा। कृष्ण अच्छे खासे द्वारकाधीश के रूप में थे, परंतु श्रीमती राधा रानी और ब्रजवासियों के विरह में बड़े दुखी हो रहे थे। और उसी समय द्वारिका में रोहिणी माता के द्वारा कृष्ण की पत्नियों को कृष्ण कथा सुनाई गई। और कृष्ण ने स्वयं जब अपनी कथा सुनी तो द्विभुज भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में प्रकट हो गए। जिस कारण से कृष्ण जगन्नाथ बने हैं वो है कृष्ण कथा। तो आज के दिन जिस कारण से जगन्नाथ जी प्रकट हुए हैं उसी कृष्ण कथा का उद्देश्य लेकर परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज इस धराधाम पर प्रकट हुए हैं। परम सौभाग्य है हमारे लिए तो जगन्नाथ रथ यात्रा और गुरुदेव परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज का जन्मदिन, व्यास पूजा, ये दोनों समान है। जैसे नाभाजी ने कहा कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। यद्यपि ये चारों अलग हैं, भगवान और भक्त और गुरु ये सब दिखने में अलग हैं, परंतु आदर की दृष्टि से ये सब समान हैं। सारे संतों ने मिलकर वेद शास्त्र पुराणों का मंथन किया और मंथन करके एक निर्णय किया कि इस दुनिया में भजन करने लायक, भक्ति करने लायक केवल दो ही लोग हैं, एक है भगवान और दूसरे हैं उस भगवान के शुद्ध भक्त। इन दोनों के तारतम्य में भी यदि देखा जाए तो भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति से भी उत्तम माना जाएगा भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की सेवा, कृष्ण के भक्तों की भक्ति। क्योंकि कृष्ण की भक्ति करने से हमें वैकुंठ मिल सकता है, कृष्ण की भक्ति करने से हमें षड ऐश्वर्य कृष्ण दे सकते हैं, परंतु भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करने से कृष्ण मिलने के बाद भी जो चीज बाकी रह जाती है वो चीज भगवान श्री कृष्ण की कथा प्राप्त हो जाती है। श्रीमद् भागवतम में आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, बड़े बड़े भक्तों को बहुत बहुत परिश्रम करने के बाद भगवान की प्राप्ति हुई, परंतु भगवान की प्राप्ति करने के बाद भी
उनके जीवन में एक वस्तु की कमी रह गई, वो है कृष्ण कथा। मतलब भगवान मिलने के बाद भी एक चीज की कमी रहती है, वो है कृष्ण कथा। जिस कृष्ण कथा को परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज ने हमें प्रदान किया है। मैं थोड़ा सा भागवत में आपका ध्यान आकर्षित करूं। श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में करदम और देवहूति माता की कथा है। आप सब जानते हैं देवहूति का जन्म मनु महाराज की बेटी के रूप में हुआ। पूरे ब्रह्मांड के चक्रवर्ती सम्राट महाराज मनु की बेटी किससे विवाह करती है? एक झोपड़ी में रहने वाले करदम ऋषि से। अपने जीवन में इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया, एक फक्कड़ बाबा से शादी की और विवाह करने के बाद करदम ऋषि समाधि में चले गए और अनेकों वर्ष तक देवहूति माता ने उनकी सेवा की। जीवन में बहुत बड़ी तपस्या, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करने के बाद फिर 9 कन्या की प्राप्ति हुई और अंत में पति और पत्नी ने मिलकर सुंदर भजन किया तो स्वयं भगवान उनके घर पर प्रकट हो गए। भगवान कपिल देव के रूप में। भगवान रामचंद्र को तो बुलाया गया, आप आइए और रावण को मारिए। कृष्ण को पुकारा गया, आप आइए और कंस जैसे असुरों का वध कीजिए। परंतु भगवान कपिल देव को किसी ने बुलाया नहीं। करदम और देवहूति का इतना सुंदर गृहस्थ जीवन था, इतनी सुंदर भक्ति हो रही थी कि भगवान के मन में आसक्ति, इच्छा हो गई कि मैं इनका पुत्र बनकर प्रकट हो जाऊं। और करदम और देवहूति के पुत्र बने भगवान कपिल देव। अब इतना जीवन भर संघर्ष किया और भगवान पुत्र के रूप में प्राप्त हो गए तो यहां सब कथा खत्म हो गई, सब कंप्लीट हो गया। अब आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान कपिल देव माता देवहूति को गोद में खेल रहे हैं और भगवान मिलने के बाद भगवान ने देवहूति माता को क्या कहा? हे मां, आपको एक चीज बाकी रह गई है और वो क्या है? सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। साधु की संगति में बैठकर मेरी कथा सुननी है और मेरी कथा सुनकर श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति। जीवन भर तक मेहनत संघर्ष किया, भगवान की प्राप्ति हुई और भगवान मिलने के बाद क्या कहते हैं? आप कथा सुनिए। ध्रुव महाराज वृंदावन गए, 6 महीने तक तप किया, भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने कहा कि ध्रुव जो चाहिए वह मांग लो। अब भगवान मिल गए तो भगवान से ही मांगने की क्या जरूरत थी? तब ध्रुव महाराज अपनी स्तुति में कहते हैं, प्रभु मुझे आपसे एक चीज चाहिए, भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो। एक चीज आप मुझे दे दीजिए कि आपके शुद्ध भक्तों के बीच में बैठकर मैं आपकी कथा सुनता रहूं। भगवान सामने खड़े हैं और ध्रुव महाराज भगवान से क्या मांगते हैं? मैं आपकी कथा सुनूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और आगे चले तो वृत्रासुर को रणभूमि में युद्ध में ही प्रभु का दर्शन हो गया और भगवान ने कहा कि वृत्रासुर जो चाहिए वह मांग लो। तो वृत्रासुर कहते ना, प्रभु अब आप आ गए, आप मिल गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वृत्रासुर भी अपनी स्तुति में यही कहते हैं, अहम हरे तव पादे कमूलम दासानुदासो भवितास्मि भूय। प्रभु आप मिल गए हैं, लेकिन आपसे मुझे एक चीज चाहिए। क्या? आपका दास बनकर तो देख लिया, बहुत घाटे में गया, चित्रकेतु के शरीर में था, अपराध हुआ और असुर बना। लेकिन अब आपका दास नहीं, आपके दासों का दास बनकर मामुत्तम श्लोक गुणेषु सख्य, आपके भक्तों के बीच में बैठकर मैं आपकी कथा सुनूं, ऐसा आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। भगवान मिलने के बाद भी इन बड़े बड़े भक्तों ने भगवान से क्या मांगा? हमें आपकी कथा चाहिए। आप रामायण में चले, शबरी जी ने कितना तप किया। शबरी जी ने कितना तप किया, 60,000 वर्ष तक राम जी की राह देखी कि कब राम जी आएंगे, कब राम जी आएंगे, कब राम जी आएंगे। और जब भगवान रामचंद्र आए, शबरी देख के राम गृह आए और राम जी का दर्शन हो गया, राम जी से कृपा प्रसाद सब कुछ प्राप्त हो गया। फिर राम जी ने शबरी को क्या कहा कि शबरी एक चीज बाकी रह गई है भाई, मेरी कथा सुनना। अनंत वर्षों तक भजन भक्ति साधना करने के बाद
भगवान की प्राप्ति होती है। और भगवान मिलने के बाद इन बड़े बड़े भक्तों ने भगवान से क्या मांगा है? सो भगवान की प्राप्ति होने के बाद इन बड़े बड़े भक्तों ने भगवान की कथा मांगी है। वो कथा राधा गोविंद महाराज ने हमें जीते जी प्रदान कर दी है। प्रभु की प्राप्ति के बाद जो कथा मिलती है वो महाराज जी ने हमें जीते जी प्रदान की। पूरे विश्व ब्रह्मांड में हमारे इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद जी ने प्रथा चलाई थी भागवत क्लास की, नित्यम भागवत सेवया, रोज सुबह 1 घंटा भागवत क्लास। और ये क्लास केवल 4 दीवारियों के बीच में होता था। लेकिन इस्कॉन में एक पहले संत हुए जो 4 दीवारी में होने वाली भागवत कथा को खुले मैदान में उतार दिए। हजारों लाखों के बीच में इस भागवत कथा को जैसे सुखदेव ने गाया, नारद ने गाया, ऐसे इस भागवत कथा को गाने लगे। कई बार लोग कहते हैं महाराज जी जो है इनकी सबसे बड़ी महिमा ये दिखाई देती है, न कोई पद न कोई पोस्ट, फिर भी लाखों के दिलों में राज करते हैं। संसार में देखा जाता है कि लोग बहुत बड़े पद को धारण करते हैं, पोस्ट को धारण करते हैं और फिर अनुशासन करते हैं कि आपको ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए। एक होता है जबरदस्ती किसी से अनुशासन करवाना और एक होता है इतना प्रेम देना कि सामने वाला अपने आप अनुशासित हो जाए। तो महाराज जी ने भक्तों को इतना प्रेम दिया कि सब अनुशासित हो गए। और आज राधा गोविंद महाराज जी के चरणों में बस यही कामना करते हैं कि जैसे ऐसे गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करने से जीवन के सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, तो हम भी महाराज जी को प्रणाम करें कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारे जीवन में आने वाले सारे विघ्न दूर हो जाए। भक्तों के जीवन में खास करके हम महाराज जी के भाव में जो जी रहे हैं, उनके जीवन में एक ही सबसे बड़ा विघ्न है कि भगवान का स्मरण छूट जाना। बाकी छोटे मोटे विघ्न तो हमें टच भी नहीं कर सकते, परंतु भगवान के स्मरण का तांता टूटना ये हरि भक्तों का सबसे बड़ा विघ्न है। महाराज जी के जीवन में जब से हम जानते हैं, हमने देखा है कि उनका स्मरण सदैव बना रहता है, वो नित्य निरंतर भागवत के स्मरण में रहते हैं। तो आज महाराज जी के चरणों में कृपा की भीख मांगते हैं कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि आपकी जैसा तो नहीं, परंतु आपके अंदर जो ये गुण है उसका 1% भी भागवत का चिंतन और स्मरण करने का हमारे अंदर आ जाए तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाए। हरे कृष्ण।